बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम, आज का लेक्चर हमारा बायोमैकेनिक्स की सीरीज ऑफ लेक्चर का सेकंड लेसन है। इससे पहले हम लोगों ने बायोमैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन की बात की और उसके अंदर हम लोगों ने मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस को डिस्कस किया था। एक स्टैटिक की बात की थी और एक डायनामिक की बात की थी। अभी हम इस सीरीज को आगे लेकर चलते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ और डेफिनेशंस की बात करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में उसकी एग्जांपल्स भी देंगे। सो बायोमैकेनिक्स के अंदर हम आज दो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम एक दफा बायोमैकेनिक्स को दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं ब्रीफली। बायोमैकेनिक्स हमने कहा था, ये बायोमैकेनिक्स जो है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक बायो और दूसरा मैकेनिक्स। सो बायो का मतलब है लाइफ और मैकेनिक्स का मतलब है एक्शन ऑफ फोर्सेस। सो हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करती है, और उन चेंजेस के अंदर था शेप शेप चेंज हो जाएगा, या उसका साइज चेंज हो जाएगा, या फिर हमने देखा था कि उसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा। मतलब पोजीशन ए से लेकर ये पोजीशन बी तक आ सकती है। इसका भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर तस्करा कर लिया था। जब हम बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं तो बायोमैकेनिक्स के अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज इन पोजीशन की बात करेंगे। वो पूरे के पूरे सिस्टम, पूरी बॉडी की चेंज इन पोजीशन भी हो सकती है, जिसको हम लोकोमोशन कह सकते हैं। और कुछ बॉडी के पार्ट के अंदर भी अगर कोई पोजीशन चेंज होती है तो हम उसकी भी बात करेंगे। सो आगे हम बढ़ते हैं और दो चीजों की बात करते हैं। चूंकि हमने कहा कि जब फोर्स अप्लाई होती है तो आपकी बॉडी के अंदर कोई पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन का मतलब यह है कि कोई मूवमेंट होती है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं मूवमेंट हो रही है। ओके। दो चीजें। नंबर वन, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट। ये दो एस्पेक्ट हो गए, फोर्स एंड मूवमेंट। ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम फोर्स को डिस्क्राइब करेंगे, फोर्स के बारे में बात करेंगे, हम उसको कहेंगे काइनेटिक्स। और जिसके अंदर हम मूवमेंट की बात करेंगे उसको कहेंगे काइनमेटिक्स। जैसे अम, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट साइड से ये फोर्स F1 अप्लाई हुई है, और इस F1 फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन ए से इस पोजीशन बी पर शिफ्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है बी, इसका मतलब है कि दिस स्टडी जिसके अंदर हम फोर्स की बात करेंगे, ने काइनेटिक्स ने काइनेमेटिक्स प्रोड्यूस कर दिया है। क्या कर दिया इसने? काइनेमेटिक्स। तो अब हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं व्हाट इज काइनेटिक्स, व्हाट इज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हम कहेंगे द स्टडी ऑफ एनालिसिस, द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं? वो वाली फोर्सेस हैं जिन्होंने ये वाली मूवमेंट प्रोड्यूस की है, ये पोजीशन चेंज कर दिया है। हम उनके उन 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 उस मूवमेंट
के अंदर जो जो फोर्सेस इन्वॉल्व थी उसके एनालिसिस की बात करेंगे, तो दैट विल बिकम द काइनेटिक्स। और उसके बाद इस फोर्स की वजह से ये जो पोजीशन चेंज हुआ, ये जो मूवमेंट प्रोड्यूस हुई, इसको हम कहेंगे, अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो काइनेमेटिक्स हो जाएगा। सो हम कहेंगे द डिस्क्रिप्शन ऑफ मूवमेंट। सो जब भी हम मूवमेंट की डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे हम कहेंगे काइनेमैटिक्स, और जब हम उस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने वाली फोर्सेस की बात करेंगे तो हम कहेंगे काइनेटिक्स। अब पहले हम इस मूवमेंट वाली चीज को पढ़ लेते हैं, काइनेमैटिक्स को पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा इसके अंदर हम हिंट रखते हैं याद रखने के लिए। द मूवमेंट का जो वर्ड है वो लेटर एम से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम काइनेमैटिक्स के अंदर इसकी स्पेलिंग्स को चेक करें तो इसके अंदर भी हमें एम मिलता है। सो अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काइनेमैटिक्स मूवमेंट का है, ये काइनेटिक्स मूवमेंट का है, तो जिसके अंदर एम आएगा वो आपके पास मूवमेंट से रिलेटेड होगा। लीजिए अब हम इसको आगे मजीद बताते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, चूंकि हमने कहा कि जब फोर्सेस किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर लगती हैं तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या चेंजेस लेकर आती हैं, तो उनमें से हमने कहा कि मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जाम्पल दी थी बाइसेप की, और ये मैं अगेन वही वाली डायग्राम दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डंबल है और ये हमारे पास बाइसेप हो गया, ये बाइसेप है। और बाइसेप ने इस डंबल को लिफ्ट कर दिया, ए से डंबल को लिफ्ट करके इधर ले आया, तो ये हो गया आपके पास डंबल बी पोजीशन के ऊपर। सो इसने ये मूवमेंट प्रोड्यूस कर दिया है। अगर हम इस मूवमेंट को डिस्क्राइब कर देंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हम काइनेमैटिक्स की बात करेंगे। अब डिस्टेंस कैसा हो सकता है, ये यहां से लेकर यहां तक हम कहेंगे इसने इतने डिग्रीज एंगल का डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये काइनेमैटिक्स होगा। अब उसकी एग्जांपल और हम ले लेते हैं, हम इस पार्ट को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन जाए। इस पार्ट को करते हैं हम ऊपर। ओके, ओके, चले। अब हम बात करेंगे मूवमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, somebody is walking, और ये है जनाब, कोई वॉक कर रहा है एक आदमी। ये मैंने एक आदमी बनाने की कोशिश कर दी, ओके, थोड़ा बहुत लग ही रहा है। ओके, सो अब हमने जब काइनेमैटिक्स की बात की तो हम इस आदमी की वॉक को डिस्क्राइब करेंगे, इसकी वॉक को। सो वॉक करते हुए हमने ये देखा कि हम अगर मूवमेंट को डिस्क्राइब करेंगे तो हम या तो ये कहेंगे कि भाई ये वॉक करते हुए स्मॉल स्टेप्स ले रहा है या फिर लार्ज स्टेप्स ले रहा है। सो ये जो लार्ज और स्मॉल स्टेप्स की बात की है वो बेसिकली ये इस पॉइंट से इस पाउंड से लेकर इस पाउंड तक का डिस्टेंस है, और हमने इसको नोट कर लिया। सो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस, जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे आप काइनेमैटिक्स की बात करेंगे। हम आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम इसके इस नी जॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली फ्लेक्शन की बात करें, और वो जो फ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी हम उसको डिग्रीज में नोट करेंगे। सो ये फ्लेक्शन और ये डिग्री, तो हम ये कह सकेंगे कि जब इसने हील ऑफ किया, हील ऑफ किया तो इसके नी जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन कितनी थी, तो वो भी एक डिस्टेंस था, वो भी एक डिस्टेंस था, लेकिन वो डिस्टेंस को कौन सा था, वो एंगुलर डिस्टेंस था। और जब हम इस एंगुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, अगेन हम
काइनेमैटिक्स की बात करेंगे। अब इसको और मजीद आगे लेकर जाते हैं। सेम इंडिविजुअल है, मतलब जैसे हमने ये डिस्टेंस की बात की, हमने ये एंगल की बात की थी, तो आप स्टेप लेंथ मेजर कर रहे होते हैं बाजू बात। फिर उसके अलावा आप स्ट्राइड लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, स्ट्राइड लेंथ मेजर करते हैं। अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, ये डिस्टेंस का था। अब काइनेमेटिक्स के अंदर एक और चीज भी होती है, हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट, पर मिनट। ये भी आपके पास काइनेमेटिक्स में आएगा। और इसके अलावा मिसाल के तौर पर यही इंडिविजुअल है और ये वॉक कर रहा है, इसके हमने स्टेप लेंथ मेजर कर ली, इसकी हमने स्ट्राइड लेंथ मेजर कर ली, इसके नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट मेजर कर लिया हमने, कैडेंस मेजर कर ली, कैडेंस मेजर कर ली। उसके बाद हम एक और चीज भी करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसकी स्पीड कितनी थी ड्यूरिंग वॉक। तो जब हम ये स्पीड की बात करेंगे तो तब भी हम काइनेमैटिक्स ही की बात करेंगे। सो काइनेमैटिक्स को हम दोबारा से एक दफा फिर बात कर लेते हैं उसकी, कि द स्टडी इन विच वी डिस्क्राइब द मूवमेंट, वी वी एक्सप्लेन द मोशन। लेकिन कैसे? हम उसके स्पेस की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? कोई जगह, कोई एरिया, कोई डिस्टेंस। सो स्पेस की बात हम करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं स्मॉल स्टेप्स या फिर लार्ज स्टेप्स। और उसके बाद आपने इसके मूवमेंट की टाइम को भी देखना है। अब टाइम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट भी हो सकते हैं कि भाई ये कितना टाइम ले रहा है। उसके बाद आप इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास या तो स्पीड निकल आती है, स्पीड, या फिर आप बाज़ औक़ात इसको कहते हैं कि ये आपके पास वेलोसिटी भी है। सो जब भी आप इन दोनों चीजों की बात करेंगे, आप स्पेस की बात करेंगे, आप टाइम की बात करेंगे, और अगर आप इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप भी निकालते हैं तो आप बेसिकली काइनेमैटिक्स की बात करेंगे, काइनेमैटिक्स की बात करेंगे। सो काइनेमैटिक्स का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। हम एक दफा इसको जल्दी से स्किम करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। काइनेमैटिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हमने मूवमेंट को डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ टाइम। स्पेस का मतलब ये है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है ड्यूरिंग वॉक, या फिर उसके स्टेप्स की लेंथ या स्ट्राइड लेंथ लार्ज है या स्मॉलर है, उसके एंगल, नी का एंगल कितना है, उसका हिप का एंगल कितना है, उसका एंकल जॉइंट पर एंगल कितना है। सो ये जो जो चीजें भी हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे वो आपके पास काइनेमैटिक्स में आएंगी। हम आगे चलते हैं, काइनेटिक्स की बात करते हैं। ओके, नहीं जी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स, हमने कहा था फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उसके अंदर उसकी पोजीशन में चेंज ले आती है। सो इस फोर्स को अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया, जो ये वाली मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, तो हम कहेंगे कि आपने काइनेटिक्स की स्टडी कर ली है। अब कैसे? ओके, जब भी हम वॉक करते हैं तो हम बेसिकली फोर्स ग्राउंड के ऊपर लगा रहे होते हैं। हम क्या करते हैं? ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये जो ग्राउंड है इन रिएक्शन आपको एक ग्राउंड रिएक्शन फोर्स देती है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स देती है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। सो जब आप इस फोर्स को मेजर कर रहे होते हैं, जब इस फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आप काइनेटिक्स की बात करते हैं। मिसाल ऐसे है, अ, कोई इंडिविजुअल वॉक कर रहा है, तो वो कितना प्रेशर इस ग्राउंड के ऊपर लगा रहा है, अगर आप उसको मेजर कर लें
तो आप काइनेटिक्स की बात करेंगे। आपके मसल इस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एफर्ट लगा रहे हैं, आपके मसल्स इस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगा रहे हैं, इसकी बात करेंगे तो आप काइनेटिक्स की बात करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल डंबल उठा रहा है और कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा रहा है, तो इस डंबल को लिफ्ट करने के लिए आपके मसल्स को कितनी एफर्ट करना पड़ती है, कितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगाना पड़ती है, अगर आप उसकी बात करेंगे तो आप काइनेटिक्स की बात करेंगे। इस काइनेटिक्स के लिए आपको और इस काइनेमेटिक्स के लिए आपको डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने काइनेमेटिक स्टडी करनी है, काइनेमेटिक स्टडी करनी है, अगर आपने काइनेमेटिक स्टडी करनी है तो यू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। लाइक आपके पास एक सॉफ्टवेयर है गेट राइट का। गेट राइट के अंदर एक मैट होता है, इंडिविजुअल उस मैट के ऊपर वॉक करता है, यू मैट होता है, और इस मैट के अंदर कुछ सेंसर्स होते हैं, फोर्स प्लेट्स होती हैं, और ये सेंस करके आपको यहाँ पर एक मॉनिटर लगा होता है, और उस मॉनिटर के ऊपर आपको यूं फिगर्स और सारा डाटा मिल रहा होता है। सो आप जब काइनेटिक्स करते हैं तो आपको ये फोर्स मिल जाती है। और जब काइनेमैटिक्स करने, जैसे ये मैंने कहा कि दिस इज गेट राइट, इसके अलावा और भी हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं ट्रैक मैक्स ट्रैक की बात करते हैं, तो मैक्स ट्रैक आपके काइनेमैटिक को मैयर कर रहा होता है। इवन आपका गेट राइट भी आपको काइनेमैटिक की का डेटा देता है, क्योंकि इसके अंदर जब इंडिविजुअल वॉक करता है और ये सेंसर जो है, ये आपका प्रेशर इस मैट के ऊपर कलेक्ट करते हैं, इसका डाटा आपको यहाँ पर मॉनिटर के अंदर दे रहे होते हैं। सो इसके अंदर आपको दो दो चीजें मिलती हैं। गेट राइट में आपको किसी हद तक फोर्सेस का भी पता चल रहा होता है, और आपको यहाँ पर किसी हद तक मूवमेंट का भी पता चल रहा होता है, जबकि मैक्स ट्रैक आपका मूवमेंट एनालिसिस का एक सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप अपने इंडिविजुअल की, अपने पेशेंट की, या फिर अपने एथलीट की एक वीडियो बनाते हैं, और वो उस वीडियो को आप इस सॉफ्टवेयर में रन करते हैं, उसके डिफरेंट जॉइंट के ऊपर आप मार्कर लगा देते हैं, और फिर मार्कर से आप उसके डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे होते हैं। डिस्टेंस दोनों तरह से हो सकते हैं, वो लीनियर डिस्टेंस भी हो सकता है और वो एंगुलर डिस्टेंस भी हो सकता है। सो इस तरह से हम डिफरेंट मूवमेंट को हम मेजर करते हैं। जब मूवमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज काइनेमैटिक्स। और इसके अंदर यस, एक चीज और ऐड करनी है कि काइनेमैटिक्स के अंदर हम उस मूवमेंट की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व फोर्सेस का बिल्कुल भी तस्करा नहीं करते, हम सिर्फ मूवमेंट की बात करते हैं। और जब हम वो मूवमेंट प्रोड्यूस करने वाले फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं तो हम काइनेटिक्स की बात करते हैं। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि उस वीडियो को जब आप देखें तो आपको और अंदाजा हो जाए। सो दिस इज अ वीडियो जिसको हम अभी प्ले करते हैं यस। सो इट्स अ वीडियो, इट इज टेकिंग सम टाइम। ओके, ये भी आप देख रहे हैं, इस वक्त मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, और आप ये देखें एक इंडिविजुअल है जो इस ट्रेडमिल के ऊपर वॉक कर रहा है। सो वॉक करते हुए आपके इस नी जॉइंट के अंदर एंगल्स चेंज हो रहे हैं, हिप जॉइंट के अंदर एंगल चेंज हो रहे हैं, फुट इज मूविंग। जब हम इस तरह से इस इंडिविजुअल का एनालिसिस करेंगे, इसके मूवमेंट को सिर्फ देखेंगे, यहां पर आप किसी भी जगह पर, हम किसी भी फोर्सेस की बात नहीं कर रहे, ना यहाँ पर हमारे पास कोई फोर्स प्लेट मौजूद है जिससे इस फुट के
का और इस बॉडी का जो प्रेशर नीचे आ रहा है हम उसको रीड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, हिप जॉइंट के ऊपर इतना एंगल बन रहा है, नी जॉइंट के ऊपर इतना एंगल बन रहा है, और एंकल जॉइंट के ऊपर इतना एंगल बन रहा है। सो ये जो एंगल्स हैं, या फिर इसकी दिस लेग कैसे बिहेव कर रही है, इसका पेल्विस कैसे रोटेट कर रहा है। सो जब हम इन चीजों की बात करेंगे तो हम काइनेमैटिक्स की बात करेंगे। और जब आप काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो एक वर्ड या एक टर्म और बोली जाती है जिसके बारे में हम कहते हैं कि वी आर डूइंग सम काइनेमैटिक सम रिसर्च, और वी आर फाइंडिंग आउट सम काइनेमैटिक पैरामीटर्स। ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपके पास स्टेप लेंथ भी हो सकती है, स्ट्राइड लेंथ भी हो सकती है, एंगल्स एट वेरियस जॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो एक ये इस वीडियो के अंदर हमने काइनेमैटिक की बात की और आपको बताया कि कैसे आप बेसिकली काइनेमैटिक का एनालिसिस करते हैं। ये एक फोटो है जिसके अंदर ये सेम इंडिविजुअल है, उसकी हमने एक फोटो ले ली है। और इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ डिस्टेंसेस हैं, लाइक नी जॉइंट का एंगल, लाइक हिप जॉइंट का एंगल, और ये देखें हील स्ट्राइक, फिर हील स्ट्राइक, और ये लिखा हुआ है स्टेप लेंथ राइट, और इसकी ये वैल्यू आ रही है। जब आप ये स्टेप लेंथ, ये जब आप नी जॉइंट के ऊपर एंगल, डिफरेंट जॉइंट के ऊपर एंगल की बात करते हैं तो बेसिकली आप काइनेमैटिक की बात कर रहे होते हैं। और अब जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स में हमारे पास और टूल्स हैं, लाइक हम डायनेमोमीटर यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? डायनेमोमीटर। हम डायनेमोमीटर यूज करते हैं जो आपके मसल्स जो पावर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये जो फोर्स प्रोडक्शन हो रही होती है, आप उसको मेजर करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल हमारे पास है। इस पार्ट को मैं थोड़ा ऊपर करूं कि आपको बेहतर नजर आए। नहीं जी, हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके। सो जैसे हमने कहा कि डायनामोमीटर है, तो आपके पास एक हैंड हेल्ड डायनामोमीटर होता है। हैंड हेल्ड डायनामोमीटर। डायनामोमीटर ये हैंड हेल्ड डायनामोमीटर ऐसा होता है कि एक इस तरह से ग्रिप बनी होती है, और जब आप यहाँ पर इस पार्ट को हाथ से पुल करते हैं डाउनवर्ड, और यहाँ पर एक डायल बना होता है। ये डिजिटल भी हो सकता है और ये मैनुअल सुई वाला भी हो सकता है। तो जब आप इसको डाउनवर्ड पुश करते हैं तो यहाँ की जो भी रीडिंग होती है ये यहाँ पर सामने आना शुरू हो जाती है। तो दिस इज हैंड हेल्ड डायनामोमीटर। आपके पास इसके अलावा आइसो काइनेटिक डायनामोमीटर भी होता है। उसके अंदर भी हम मसल की बेसिकली फोर्स जितनी वो प्रोड्यूस कर रहा होता है हमने उसको मेजर करना होता है। सो काइनेमैटिक्स का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। एक चीज और, बाज़ औक़ात हम जब काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो दो टर्म्स यूज करते हैं, एक फॉर्म और दूसरी टेक्निक। फॉर्म एंड टेक्निक। फॉर्म बाज़ औक़ात हम यूज करते हैं जब हम किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा समबडी इज आउट ऑफ फॉर्म, या आजकल कोई हमारा प्लेयर लाइक बाबर आजम बहुत फॉर्म में है, तो हम उसकी एवरेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस के वो आजकल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो ग्रेजुअली रेगुलरली स्कोर कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बॉलर विकेट्स ले रहा है या नहीं ले रहा। तो हम उसके बारे में फॉर्म की बात करते हैं। और टेक्निक के बारे में ये है कि किसी भी स्पोर्ट को, किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए वो आइडियल पोजीशन जिसके अंदर आप की बॉडी की कम से कम एफर्ट लगती है और आपको रिजल्ट सबसे अच्छे मिलते हैं, तो उसको बेसिकली आप टेक्निक बोलते हैं। और फॉर्म और टेक्निक, आपकी परफॉर्मेंस एंड टेक्निक, ये दो डिफरेंट चीज़ें थी। आज की एक लास्ट डेफिनेशन जो हम लोगों ने बात करनी है, दैट इज काइनेसियोलॉजी।
काइनीसियोलॉजी। काइनीसियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी आप इससे पहले भी फेमिलियर हैं। जब भी आप ह्यूमन मूवमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन मूवमेंट, तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट काइनेसियोलॉजी। अब काइनेसियोलॉजी ह्यूमन मूवमेंट है, और इसके अंदर आपके पास न सिर्फ मूवमेंट होती है, काइनेमैटिक्स होते हैं, काइनेमैटिक्स, बल्कि इसके अंदर काइनेटिक्स भी इन्वॉल्व होता है। जब भी आप काइनेसियोलॉजी की बात करते हैं तो आप ह्यूमन की काइनेमैटिक को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, और आप ह्यूमन के काइनेटिक्स को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। अ, आज के लिए हमारी ये तीन डेफिनेशंस थी। लाइक हमने काइनेटिक्स की बात की, क्या चीज थी काइनेटिक्स? ये एनालिसिस ऑफ फोर्सेस थी जिसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होती थी या पोजीशन चेंज आता था। और जो काइनेमैटिक्स थी उसका मतलब ये था कि मूवमेंट की डिस्क्रिप्शन हमने देनी है, हमने मूवमेंट को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है कि मूवमेंट कैसी हो रही थी, मतलब उसके अंदर उसके एंगल्स कितने थे, उसके डिस्टेंसेस क्या थे, कितना टाइम लग रहा था, और उसकी कितनी स्पीड थी, उसकी कितनी वेलोसिटी थी। जब इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज काइनेमैटिक्स। और जब ये दोनों चीजें, ये मतलब काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएंगी, तो फिर हम इसके बारे में कहेंगे कि दिस इज काइनेसियोलॉजी। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मजीद डेफिनेशंस के साथ, मजीद चीज़ों के साथ आएंगे। अगर आपको किसी भी तरह से कोई सवाल पूछना है तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर वो चीज़ पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, अल्लाह हाफिज़।